तो वृषण कोशों और शिश्न के आकार में वृद्धि होने लगेगी। चेहरे पर दाढ़ी, मूछ और बाह्य जननांगों के पास बाल उगने लगते हैं। आवाज़ भारी हो जाएगी। शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। कंधे फैलकर चौड़े होने लगते हैं। अस्थि के आकार तथा पेशी विन्यास में भी वृद्धि होती है। ठीक है, कंधे फैल के चौड़े होने लगेंगे। अस्थि के विन्यास तथा पेशी विन्यास में भी वृद्धि होगी, मतलब पेशियाँ मजबूत होंगी, विकसित होंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 13 से 16 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है यौनारंभ। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से, जो कि वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। और होता क्या है यह यौनारंभ? तो जब मतलब बचपना ख़त्म होता है तो इस समय पे चाहे नर हो चाहे मादा हो, मादा के जननांग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं और सक्रिय होकर के अपना कार्य करते हैं। इस दशा को यौनारंभ कहते हैं। और यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसे यौनावस्था या प्यूबर्टी कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्यूबर्टी इन फीमेल क्या होती है, मतलब बालिकाओं में यौनावस्था क्या होती है। तो बच्चों, ऑनेस्ट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल की बात करें तो कन्याओं या लड़कियों में 11 से 12 वर्ष की आयु में यौन प्रारंभ होता है। 11 से 12 यहाँ पे हो रहा है, वहाँ से 13 से 16 में हो रहा था मेल में। सबसे पहले क्या होता है कि वक्ष मतलब कि स्तनों का विकास होता है और इसके बाद 13 से 14 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन और आवर्त चक्र मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन के प्रभाव से यौनारंभ प्रारंभ होता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन के प्रभाव से यौनारंभ प्रेरित होता है, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से यौनारंभ प्रेरित होता है। ठीक है, इस समय पे लड़कियों के शरीर पर निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या होता है, बाह्य जननांग तथा वक्ष पर स्तनों का विकास होता है। ठीक है, स्तन की वृद्धि, स्तन सुडौल होते हैं और स्तन में दूध ग्रंथियों का निर्माण होता है। बाह्य जननांग जिसे योनि लेविया भगसेफ का समुचित विकास होने लगता है या होता है। ठीक है, और अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र जिसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं, यह प्रारंभ होने लगता है या हो जाता है।